दादाजी के महल की गहराई में अर्जुन भूली हुई यादों में उतरता है। उसकी उंगलियां अवशेषों और धरोहरों के बीच समय के भूतों का पता लगाती हैं। एक भूले हुए कोने में चमड़े का एक रोल बीते युगों के रहस्यों को फुसफुसाता है। अर्जुन को अपनी रहस्यमय बातों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। स्वर्णपुरी अमरता का शहर अर्जुन की आश्चर्यचकित आंखों के सामने प्रकट हुआ, जो कल्पना से परे एक यात्रा का वादा करता है। चांद की हल्की रोशनी में अर्जुन, सिया और विवेक छत पर इकट्ठा होते हैं। उनके सामने एक नक्शा फैला हुआ है। सिया की आवाज रात में गूंजती है, अगर यह नक्शा सही है तो हम इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। विवेक जवाब देता है, यह आसान नहीं होगा, हमें सावधानीपूर्वक तैयारी करने की आवश्यकता है। अर्जुन, सिया और विवेक पुराने पुल पर पहुंचते हैं, जो अज्ञात का प्रवेश द्वार है। सिया गहरी सांस लेती है, खुद को मजबूत करते हुए। अब असली यात्रा शुरू होती है। विवेक गंभीरता से कहते हैं, उनकी आवाज उनके फैसले की गंभीरता को दर्शाती है। अब कोई वापसी नहीं होगी। पुल पार करने के बाद अर्जुन, सिया और विवेक सावधानी से जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल का अंधेरा उन्हें घेर लेता है। अर्जुन नक्शे से सलाह लेते हुए अजीब आवाजें गूंजती हैं। अर्जुन ने घोषणा की, नक्शे के अनुसार हमें उस नदी तक पहुंचने के लिए इस जंगल को पार करना होगा। थके हुए यात्री एक जंगल के साफ क्षेत्र में डेरा डालते हैं। अलाव अंधेरे के खिलाफ उनका एकमात्र सहयोगी है। जैसे ही रात होती है, जंगल का रहस्य गहरा जाता है। पेड़ झिलमिलाती आग की रोशनी में मंडराते हुए साये में बदल जाते हैं। अर्जुन ने अंधेरे में चमकती आंखों की एक जोड़ी देखी, जो इस बात का एक परेशान करने वाला संकेत है कि उन पर नजर रखी जा रही है। सिया फुसफुसाती है, जिया, सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि सिया, विवेक और अर्जुन जंगल के दिल में गहराई तक जाते हैं। उनके सामने अजीब प्रतीकों से खुदा हुआ एक प्राचीन पत्थर प्रकट होता है, एक मौन चेतावनी। यह कोई साधारण जंगल नहीं है, यह हमें चेतावनी दे रहा है। सिया फुसफुसाती है, उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। विवेक जवाब देता है, यह रास्ता दिखा रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। नदी के किनारे अर्जुन, सिया और विवेक पहुंचे। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। अर्जुन नदी को घूरता है, उसकी आवाज डर से भरी हुई है। यह नदी एक समुद्र की तरह है, हम इसे कैसे पार करेंगे? सिया की आवाज डर से कांपती है, क्योंकि वह मानती है यह असंभव लगता है। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हम बह जाएंगे और खो जाएंगे। अर्जुन, सिया और विवेक टूटे हुए पुल के सामने खड़े हैं, जिसका क्षय उनके संकल्प के लिए एक कठोर चुनौती है। अर्जुन अनिश्चित दृष्टि से सुझाव देता है, शायद हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सिया चिंता के साथ जवाब देती है, अगर यह बीच में टूट गया तो? विवेक जोखिम का वजन करता है, फिर घोषणा करता है, जोखिम है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। सिया तत्काल चिल्लाती है, पीछे, जल्दी वापस आओ। 3 आकृतियां एक अस्थायी बेड़ा पर नदी के पार एक खतरनाक यात्रा शुरू करती हैं। जैसे ही काले बादल छा जाते हैं, सिया निराशा में चिल्लाती है, हम डूबने वाले हैं। अर्जुन संघर्ष करता है, फिर विवेक चिल्लाता है, हार मत मानो, बेड़ा को किनारे की ओर ले जाओ। अर्जुन चिल्लाता है, उस तरफ, बेड़ा को उस चट्टान की ओर ले जाओ। लगातार धाराओं से बह गए अर्जुन, सिया और विवेक नदी के किनारे गिर जाते हैं। उनकी ताकत कम हो जाती है, उनके शरीर कांप रहे हैं। अर्जुन अपने आसपास का सर्वेक्षण करता है। एक आदिम जंगल अब मंडराता है, इसकी सघनता रहस्यों और अनकही खतरों को छिपाती है। सिया की आवाज भारी हवा में गूंजती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है? लंबी सैर के बाद विवेक और सिया एक बड़े पहाड़ के सामने खड़े हैं, जिसकी चोटी आसमान को भेद रही है। पहाड़ के आधार पर एक विशाल गुफा खुलती है, अज्ञात का द्वार। विवेक घोषणा करता है, यह वही गुफा है जिसका उल्लेख दादाजी की डायरी में किया गया था। खोए हुए शहर का रास्ता यहीं से शुरू होता है। सिया जवाब देती है, लेकिन यह दरवाजा बंद है, हम इसे कैसे खोलेंगे? अर्जुन मशाल जलाता है,
जिससे नम गुफा में नाचती हुई परछाइयां पड़ती हैं। धुएं का एक विशाल आकार प्रकट होता है, जिसकी आवाज प्राचीन पत्थर में गूंजती है। तुम कौन हो जो यहां प्रवेश करते हैं? उन्हें साहस, बुद्धिमत्ता और वफादारी की परीक्षा देनी होगी, अन्यथा तुम्हें हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। सिया की आवाज डर से कांपती है। अब क्या होगा? अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज दृढ़ है। हम तैयार हैं, हमारी परीक्षा लो। गुफा के हृदय में घूमते हुए कोहरे की एक विशाल आत्मा प्रकट होती है, जिसकी दहाड़ धरती की नींव को हिला देती है। अर्जुन, सिया और विवेक के चारों ओर लपटें नाचती हैं। उनके चेहरे अलौकिक चमक से जगमगा रहे हैं, क्योंकि आत्मा गूंजती है, तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अर्जुन दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करता है, हम तैयार हैं। सिया उसकी आवाज में संदेह के साथ पूछती है, अगर मैं गिर गई? अर्जुन उसे आश्वस्त करता है, जब तक हम साथ हैं कोई हार नहीं सकता। उनके सामने 3 पत्थर के दरवाजे हैं, जिनमें से प्रत्येक पर आकाशीय प्रतीक अंकित हैं, क्योंकि हवा उम्मीद से कंपन करती है। आत्मा कहती है, इन 3 दरवाजों में से केवल एक ही सही है। यहां आपका संकेत है। यह प्रकाश देता है, लेकिन कभी अकेला नहीं होता। विवेक घोषणा करता है, चांद यह अपनी रोशनी नहीं छोड़ता है, बल्कि रात को रोशन करने के लिए सूर्य की रोशनी को दर्शाता है, और यह हमेशा सितारों के साथ होता है। इसका मतलब है कि चांद कभी अकेला नहीं होता। कक्ष के हृदय में एक सुनहरा तलवार एक चबूतरे के ऊपर चमकता है। हवा अदृश्य शक्ति से झिलमिलाती है। एक निर्लज्ज आवाज गुफा में गूंजती है, खोए हुए शहर का द्वार तभी खुलेगा जब तुम में से कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देगा। अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज संकल्प से गूंजती है, यह पुरानी चेन मुझे मेरी मां ने दी थी। यह मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, लेकिन अगर यह मेरे दोस्तों और इस यात्रा के उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति देता है, तो मैं इसे जाने देने को तैयार हूं।